हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। बहुत टाइम से मतलब अपने जो वीडियोस हैं वोकेबलरी सेक्शन के, जो वोकेबलरी के लिए मैंने वीडियो डाले हैं, उसके कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आ रहा है कॉमन बार बार कि सर सिनोनिम और एंटोनिम को कैसे याद करें और कितने ये याद करें, ऐसे करके। ठीक है, तो वो चीज़ आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और इस वीडियो का जो टारगेट लाइक है वो है 150 प्लस। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरा टारगेट नहीं है, ये अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली का टारगेट है। तो होप हम इसे अचीव करेंगे। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपना जो चैनल है उस पर काफ़ी सारी प्लेलिस्ट थोड़ी थोड़ी बना दी है आपके लिए, जहाँ से आपको मतलब पढ़ने में हेल्प मिलेगी। वो प्लेलिस्ट भी आप जरूर जाके देखना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने नोट्स डाल रखे हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जीके के और भी अदर नोट्स मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये जो टॉपिक है, सिनोनिम और एंटोनिम को किस तरीके से अपने को याद करना है। देखो, अगर कोई बंदा डायरेक्ट इनको याद करने लग जाता है सिनोनिम और एंटोनिम साथ में कि इसका सिनोनिम ये है, इसका एंटोनिम ये है, तो उसके क्वेश्चन गलत होने का बहुत बड़ा चांस बन जाता है। एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस है कि उसके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो किस तरीके से सिनोनिम और एंटोनिम अपने को याद करने हैं, अपने को बुक उठानी है, बुक में से एंटोनिम वाला जो चैप्टर है वो काट ही देना है। एंटोनिम अपने को पढ़ने ही नहीं है। जिस बंदे ने एंटोनिम याद कर लिए ना कि इस चीज़ का एंटोनिम ये है, इस चीज़ का एंटोनिम ये है, इस चीज़ का एंटोनिम ये है, इस चीज़ का सिनोनिम ये है, इस चीज़ का सिनोनिम ये, मतलब सिनोनिम, जैसे कोई वोकेब उठाया आपने, उसका सिनोनिम याद कर लिया, उसका एंटोनिम याद कर लिया, तो क्या होगा, सिनोनिम तो ठीक है, सिनोनिम तो क्या होगा, उस वर्ड के साथ एसोसिएट हो जाएगा, आपको ऑप्शन में दिखेगा, आपको क्लिक करेगा कि इसका सिनोनिम ये है, आप टिक मार दोगे। लेकिन अगर आपने कोई वोकेबुलरी के साथ में उसका एंटोनिम भी पढ़ लिया ना, किसी वोकेब के साथ अगर आपने उसका एंटोनिम भी पढ़ लिया, तो उस वर्ड के साथ वो जो एंटोनिम है वो एसोसिएट हो गया, आपको मिलता जुलता दिखेगा। जैसे अपन कभी भी जैसे एग्जाम में वोकेबुलरी वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, सिनोनिम एंटोनिम या फिर अदर, तो क्या होता है, अपना दिमाग को एग्जैक्ट याद नहीं रहता है वहां पे कि इसका सिनोनिम पर्टिकुलर ये है, इसका मीनिंग ये है। अपने को बस ये याद रहता है कि इस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड एसोसिएट हो रहा है, और वो अपने को सिनोनिम ही लगता है वहां पर। सिनोनिम जैसे एंटोनिम अगर आपने उसके साथ पढ़ लिया ना, उस वर्ड के साथ एंटोनिम भी, तो वहां पर आपको जैसे ही वो एंटोनिम दिखेगा ना, आप फट से उस पर टिक मारोगे। आपको क्या करना है, किसी भी वर्ड के साथ उसका एंटोनिम पढ़ना ही नहीं है, आपको सिनोनिम ही याद करने हैं, एंटोनिम पढ़ना ही नहीं है। ध्यान रख लेना, कभी भी जैसे आप चाहे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लगाओ, चाहे कहीं भी कुछ भी लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं भी लगाओ या वोकेब कहीं भी लगाओ, किसी भी बुक से पढ़ो, एंटोनिम पढ़ना ही बंद कर दो, वरना बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। आप याद भी अच्छा खासा कर लोगे और आपके मिस्टेक्स के चांस भी मैक्सिमम हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको एंटोनिम भी उसके साथ पढ़ा हुआ है, सिनोनिम भी पढ़ा हुआ है, तो एंटोनिम का अर्थ तो भूल जाओगे आप कि इसका अर्थ क्या था। आपको बस ये याद रहेगा कि मैंने ये इसके साथ एसोसिएट करके पढ़ा था। वो सिनोनिम है, एंटोनिम है, ये आपको एक्जैक्टली ध्यान नहीं रहेगा, और आप एंटोनिम को भी टिक मारकर आ सकते हो कभी सिनोनिम का क्वेश्चन आता है तो। और हो सकता है कभी कभी एंटोनिम का क्वेश्चन आए कि इसका एंटोनिम क्या है, वहाँ पर सिनोनिम मार दो, और कभी कभी सिनोनिम पूछे वहाँ पर एंटोनिम लिखा होगा तो वो एंटोनिम उसमें मार दो। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि एंटोनिम आपको वोकेबुलरी याद करते टाइम ध्यान रखना ही नहीं है, आपको बस सिनोनिम के पीछे पढ़ना है। सिनोनिम तो आप जितने मैक्सिमम याद कर सको किसी वर्ड के, उतने मैक्सिमम याद करो। एक वर्ड आता है तो उसके 4 सिनोनिम आपको याद होनी चाहिए, 4 3 जितने मैक्सिमम हो सके उतने सिनोनिम आपको याद होनी चाहिए। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कोई वर्ड है, कोई वर्ड का सिनोनिम अपने को लिखना होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दीजिए सिनोनिम का, है ना। तो अपने को क्या होता है, मिलता जुलता वर्ड मिलता है वहाँ से, क्योंकि अपन ने क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है, समानार्थक शब्द होते हैं, वो एक साथ मतलब एक जैसे अर्थ निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक जैसे अर्थ निकालने वाले 2 ऑप्शन अपने को मिल जाते हैं, 2 या 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, कभी कभी तो चारों समान अर्थ जैसे दिखते हैं। उस वक्त अपने को ध्यान रखना है, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना वो कर पाएगा उस क्वेश्चन को करेक्ट। उसमें एक लाइन लिखी होती है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अपने को देखो, आंसर तो उसमें से बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अपने को मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। तो अपने को वोकेब की जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए कि ये वाला वर्ड है, इसका अर्थ भी ये है, लेकिन ये किस जगह पे यूज होता है। जैसे कोई वर्ड है तो जानवर के लिए भी यूज होता है, इंसान के लिए भी यूज होता है, अलग अलग वर्ड है दोनों के लिए, लेकिन दोनों का अर्थ लगभग मैचिंग है। तो जानवर के लिए पूछा है, आप इंसान वाला उसमें अटैच कर दे रहे हो, तो उसका गलत हो जाएगा वो वहाँ पर। अगर उसमें इंसान वाला दे रखा है, इंसान का पूछा है, तो इंसान का ही लगाना। कोई वर्ड होते हैं ऐसे, काफी सारे वर्ड होते हैं पर्टिकुलर जगह पर यूज होते हैं, दोनों के अर्थ तो समान निकलते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर जगह के लिए पर्टिकुलर वर्ड इंग्लिश में दिया होता है, तो वो चीज़ आपको रीडिंग से ही याद आएगी कि रीडिंग में इस जगह पे जैसे कोई सेंटेंस बन रहा है, वही सेंटेंस आपको एग्जाम में मिला कि यार इस जगह पे अपन कौन सा वाला वर्ड यूज करते थे, 4 वर्ड मिलेंगे वहाँ पर, जैसे आपने रीडिंग किया होगा ना, वो वर्ड आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस वर्ड के, इस सेंटेंस के अनुसार ये वर्ड यहाँ पर फिट होता है, वही आपको लिखना है। कभी कभी आप ऐसे पढ़ जाओ कि यार ये तो गलत दे रखा है, गलत नहीं दिया होता, उसमें लिखा होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ही लिखना है अपने को, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो आपको अब पता लग गया होगा कि सिनोनिम और एंटोनिम किस तरीके से पढ़ना है। काफी सारे कमेंट आ रहे थे, इसीलिए मैंने इस चीज़ पर वीडियो बना दिया है। और देखो, अगर किसी ने डायरेक्ट याद कर लिया होंगे सिनोनिम एंटोनिम, तो बहुत गलत हो जाएगा उसके साथ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि वो एंटोनिम तो पढ़े ही नहीं, वो सिर्फ सिनोनिम के पीछे पढ़े। जब सिनोनिम उसको अर्थ याद होगा तो एंटोनिम जो उसने पूछा है अर्थ से निकाल लेगा, सीधी सीधी बात है कि इसका अर्थ उल्टा आ रहा है तो ये वाला एंटोनिम हो गया। इस तरीके से याद करना है, एसोसिएट करके याद नहीं करना है साथ में, अपने को बस सिनोनिम के पीछे पढ़ना है, एंटोनिम पढ़नी ही नहीं है। ठीक है, जैसे एंटोनिम का चैप्टर भी दे रखा है, उसको तो आप सीधा काट दो, उसकी जगह एक चैप्टर सिनोनिम का ज़्यादा पढ़ लो आप, सीधी सीधी बात है, एंटोनिम पढ़ना ही नहीं है साथ में। ठीक है, तो देखो ये चीज़ हो गई। और
अपने को क्या करना है, जो चैनल पर काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी दे रखी है वो सारी स्ट्रेटेजी आप देख लेना, हर सब्जेक्ट वाइज, हर टॉपिक वाइज, हर डाउट वाइज मैंने स्ट्रेटेजी बना रखी है, बता रखा है। जितना मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ कि मैक्सिमम किस तरीके से आपका सोल्यूशन हो, उसमें से हो सकता है आपको कोई बात अच्छी लग जाए, आपकी समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख लेना, थंबनेल के बेसिस पे आपको पता लग जाता है कि क्या है वीडियो में। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि थंबनेल कुछ और है अंदर कुछ और है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको बस वो देखना है कि सिनोनिम एंटोनिम किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, धीरे 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 सिलेक्शन के करीब आप पहुंच जाओगे। ठीक है, धन्यवाद।